भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा नशा करता है। उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो छूट नहीं रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस ध्यान से उपाय सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका नशा जो है वो छूटने का नाम नहीं ले रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए छूटेगा ही छूटेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का पति नशा कर रहा, किसी का बेटा नशा कर रहा, किसी का भाई नशा कर रहा, मतलब अलग अलग लोग जो हैं वो नशा कर रहे हैं। और वही सब पूछना चाह रहे हैं कि गुरुदेव कोई ऐसा उपाय बता दें कि हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ दें। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर लिए, और पैसे खर्च करने के साथ साथ जो उसकी मतलब दवाइयाँ हैं वो भी करवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो गुरुदेव कोई ना कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका जो नशा है वो समाप्त नहीं हो रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है समाप्त तो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने ज़्यादा ज़्यादा जो लोग थे वो जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिए। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। आपने जो उपाय बताया था कि ये उपाय कर लेना तो नशा छूटेगा, तो हमने वो उपाय कर लिया है और उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो समाप्त हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो नशा होता है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का सारा जो नशा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त तो होगा ही होगा, ठीक। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च लेना है और साथ में 1 धतूरा लेना है, ठीक। धतूरा ले लिया, काली मिर्च ले लिया। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने 3 काली मिर्च ले लिया, 1 धतूरा ले लिया,
इसके बाद उसी व्यक्ति के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। कहाँ भेज देना है, सीधा सीधा शिव मंदिर भेज देना है। ठीक, अब आपको देखिए करना क्या है, जैसे वो शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का क्या आपको क्या करना है। जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आप बोले शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आप वो अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी हो जाएंगी अवश्य रूप से। ठीक है ना। और वो जो व्यक्ति है जिसका मतलब नशा जो है वो नहीं समाप्त हो रहा है, तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो भी समाप्त होगा ही होगा। ये था पहला उपाय। अब ये तो हमको भी पता है कि देखिए, और आपको भी पता है कि जो व्यक्ति नशा करता है ना, तो वो क्या करता है, कोई भी उपाय को नहीं मानता। तो आप जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति, भाई, बेटा कोई भी नशा करता है, तो आप उनका जो नशा है कैसे छुड़वाएंगे, अब हम उसका उपाय बता देते हैं। इस उपाय में आपको लेना है 1 लोटा जल और उसके साथ साथ 3 बेलपत्र। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल ले लेना है, साथ साथ में 3 बेलपत्र ले लेना है। अब देखिए जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज़ का आपको अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना है। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं जो कि गलत है। तो आपको तांबे के लोटे में जल लेना है और तांबे के लोटे में जल लेने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाते हैं घर से खाली लोटा लेकर और मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो गलत है। साथ में आपको क्या चाहिए, साथ में आपको चाहिए केवल और केवल 3 बेलपत्र। अब जब बेलपत्र लेंगे तब भी आपको ध्यान रखना कि जो बेलपत्र है वो एक मतलब का कटी फटी कहीं से नहीं होनी चाहिए और मतलब 3 पत्ती वाली होनी चाहिए। बहुत सारे लोग 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है और पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि 1 पत्ती तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र मान्य होती है। ठीक, तो आपने बेलपत्र ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया, पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब सबसे पहले आपको वो जो बेलपत्र है वो आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है और उसके ऊपर से 1 लोटा जल आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। कोई कटोरी है, कोई गिलास है, भर लीजिए, उसको लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है, क्योंकि ये साधारण जल नहीं है, औषधि का जल है। उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है। 1 से 1.5 महीना ये जल पिलाइए, अवश्य रूप से उसका नशा समाप्त होगा ही होगा।